हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है रीति रिवाज। बेटा मयंक, देखो बहू के मायके से उसके मम्मी पापा आए हैं। बहू को लेकर जल्दी नीचे आओ। मयंक की माँ कमला जी ने बेटे को आवाज़ दे अपनी बहू नैना के मम्मी पापा को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद उनके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने रसोई में चली गई। कमला जी की बहू नैना ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, इसीलिए अपनी बेटी को देखने का मोह उसके माँ बाप को यहाँ खींच लाया। नहीं तो 2 साल हो गए नैना की शादी को, अभी तक उसके माँ बाप एक बार भी उसके ससुराल नहीं आए थे। जब भी ज़रूरत होती नैना के भाई भाभी को ही भेज देते थे, क्योंकि उनकी नज़रों में बेटी की ससुराल में माँ पापा नहीं जाते। तब तक मयंक नैना को लेकर उसकी मम्मी पापा से मिलवाने लाया और वो लोग नैना और उसकी बेटी को लाड कर रहे थे। तब तक नैना की सास ने अपनी समधिन के सामने नाश्ते से टेबल सजा दी और गर्मा गर्म चाय लेकर उनसे प्रेम पूर्वक कुछ खाने का आग्रह करने लगी। पर ये क्या, नैना के मम्मी पापा चाय नाश्ता तो छोड़ो, बेटी के घर का पानी भी पीने को तैयार नहीं थे। उनके विचारों के अनुसार बेटी के घर पर पानी पीना भी पाप है। तभी मयंक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या मम्मी पापा, आप लोग मुझे अपना नहीं समझते? तभी तो मेरे साथ शादी होने से आपने अपनी बेटी को भी पराया कर दिया, इसीलिए आप हमारे घर कुछ खा पी नहीं रहे। नहीं बेटा, आप तो हमारे दामाद हो और अपनी बेटी को हम पराया कैसे समझ सकते हैं? पर यह रीति रिवाज तो सदियों से चली आ रही है, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? नैना के माता पिता ने नैना को प्यार करते हुए बोले। तभी नैना की सास मुस्कुराते हुए बोली, समधी जी, क्या आप बहू के मायके का भी कुछ नहीं खाते पीते हैं? नैना के पापा ने बड़े ही शान से कहा, खाते हैं समधिन जी, क्योंकि वो तो मेरी बहू है। तभी कमला जी बीच में टोकते हुए बोली, और मयंक आपका अपना दामाद, सोचिए वैसे तो हर जगह हम बेटियों को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं और हम ही शादी के बाद बेटियों को पराया कर देते हैं। जैसे आपने अपनी बहू को अपना बना लिया, वैसे ही दामाद को भी अपना बना लीजिए और इस घर को दामाद का घर नहीं, अपनी बेटी का घर मान लीजिए, ताकि जैसे आप अपने बेटे बहू के साथ बेफिक्र होकर रहते हैं, वैसे ही अपनी बेटी के पास निश्चिंत होकर कभी भी आ जा सकते हैं। तभी मयंक ने एक लड्डू उठाकर अपने सास ससुर को खिलाते हुए कहा, इस बदलाव की खुशी में मुँह मीठा कीजिए। नैना के मम्मी पापा ने कांपते हाथों से लड्डू उठा लिया और सजल नेत्रों से कमला जी और अपने दामाद की ओर देखते हुए अपने सदियों से चली आ रहे विचारों की आहुति देकर अपनी बेटी के साथ दामाद को भी अपना बना लिया। वहीं अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी नैना की इतनी अच्छी सास और पति को पाकर खुशी से आंख भर आई। जिस बात को वो अपने मम्मी पापा को शादी के बाद से समझाने की कोशिश कर रही थी, वही बात इन लोगों ने कितनी सरलता और प्यार से समझा दी थी। अब उसके मम्मी पापा कभी भी उससे मिलने आ सकते हैं, ये सोचकर उनका मन मयूर की तरह नाचने लगा था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।